नमस्कार दोस्तों, माँ बिना पाणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अभी आगे आने वाली सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसके अंदर आप फर्स्ट पेपर की किस हिसाब से तैयारी करें कि आपको 100% सफलता मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है ना, फर्स्ट पेपर होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का होता है। अगर आप उस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो, चाहे आप हिंदी से हो, एसएसटी से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप फर्स्ट पेपर के अंदर 100 में से 90 क्वेश्चन तक सही कर देते हो तो 180 मार्क्स आप ला सकते हैं। फिर दूसरा जो पेपर होगा वो आपके 150 मतलब क्वेश्चन होंगे, उसमें 300 मार्क्स का होगा। तो आप 300 में से अगर 75 क्वेश्चन भी सही कर दोगे तो भी आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड का मैंने देखा है करीब 300 350 से ऊपर आज तक कट ऑफ गई नहीं है और जाएगी भी नहीं, क्योंकि 1/3 मार्किंग है और आरपीएससी बढ़िया लेवल का पेपर बनाती है। तो दोस्तों, सिलेक्शन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो निभाएगा अपना फर्स्ट पेपर। तो दोस्तों, मैं सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, उसके लिए मैं आपको बुक्स की लिस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आपको वो पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है। पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना सिलेबस लेना हाथ में और जो जो टॉपिक अपने लग रहे हैं ना वो देखने हैं कौन कौन से लग रहे हैं, और उसके बाद पढ़ना है। कुछ बुक्स मैं ऐसी भी बताऊंगा जो सारी की सारी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है। ठीक है, अब तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं, इसमें सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल है राजस्थान जीके और साइकोलॉजी का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन राजस्थान जीके को सबसे बेस्ट तरीके से तैयार करें। इसके लिए हम क्या पढ़ें और कितना पढ़ें? तो दोस्तों देखो, सबसे पहले इसका अपना जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान का भूगोल आएगा, राजस्थान के कुछ इतिहास के टॉपिक भी आएंगे और राजस्थान में कुछ कल्चर के भी टॉपिक आएंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राजस्थान के भूगोल के लिए आप कौन सी बुक पढ़ें, और पूरी की पूरी आपको उसमें पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना उसमें। तो दोस्तों, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है राजस्थान का भूगोल, हरिमोहन सक्सेना। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा की नहीं आएगी, 200 रुपये के आसपास आ जाएगी, 200-220 में आपके आसपास में हर जगह मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे मिल जाएगी। दोस्तों, ये आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा कैमरा आगे वाला इसलिए, लेकिन हरिमोहन सक्सेना आप जरूर पढ़ें। उसके बाद सब कुछ पढ़ने से पहले आपको जो अभी वर्तमान में चल रही है कक्षा 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये जरूर पढ़नी है कक्षा 9 की। उसके बाद राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10, ये दोनों बुकें भी आपको पढ़नी है। ये 3 बुक दोस्तों आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आप 70% तक कवर कर जाओगे। उसके बाद में आपको पॉलिटी पोर्शन के लिए भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकें आती है, वो पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई गाइड से भी आप तैयार कर सकते हो, इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें पॉलिटी के अंदर जो टॉपिक है अपना, एक तो मुख्यमंत्री है, एक कैबिनेट की भूमिका हो गई, एक राज्य सचिवालय है, एक चीफ सचिव हो गया, मुख्य सचिव, एक आरपीएससी है, एक मानवाधिकार आयोग है, ऐसे एक पंचायती राज, मतलब नॉर्मल टॉपिक है जो आप कहीं से भी तैयार कर सकते हो, और नहीं तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें भी आती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको मैं देखो दोस्तों, जो बुक अच्छी है ना उसका ही समर्थन कर रहा हूँ, चाहे किसी भी लेखक की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आरबीडी की आती है दोस्तों कक्षा 6 से 10, आजकल 6 से 12 भी आने लग गई है, तो आप ये लाए। इसमें मतलब राजस्थान अध्ययन की जो भी पुस्तकें है ना उसका सार दिया हुआ है दोस्तों। तो फर्स्ट पेपर के अंदर आप कक्षा 6 से 12 वाली पढ़े, या तो 6 से 10 वाली इनफ है। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लें। अब वो आप बुक्स पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको और बोर भी हो जाओगे पुरानी वाली 6 से 10 तक, लेकिन आप ये पढ़ोगे, इसमें शॉर्ट एंड स्वीट में एक बार थ्योरी क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो राजस्थान के लिए दोस्तों ये बहुत ही इनफ है, मतलब खत्म है राजस्थान की कहानी, इतना आप पढ़ लो। और डेली दोस्तों राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर आप पढ़ा करो, जिससे आपका करंट अफेयर साथ साथ तैयार होता रहे, और क्लास भी यूट्यूब पे बहुत मिल जाती है, वो भी आप लिया करो। तो राजस्थान का पार्ट क्लियर होने के बाद हम चलते हैं दोस्तों विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान में देखो क्या क्या टॉपिक है।
दोस्तों इसके लिए सबसे पहला टॉपिक है अपने भूगोल में बात करें हम तो महाद्वीप और महासागर, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरण की जो समस्याएं वो, वैश्वीकरण नीतियाँ, वैश्वीकरण इसके प्रभाव, जनसंख्या हो गई, वितरण हो गया, भारत और यूएनओ हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में मानसून, जल निकासी व्यवस्थाएं हो गई, कृषि हो गई अपनी। ठीक है, और तो आप इसके लिए एक पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, महेश बर्णवाल की भूगोल की पुस्तक। इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे आपको भूगोल के, चाहे भारत का भूगोल की बात हो, चाहे विश्व के भूगोल की बात हो, सारे के सारे मिल जाएंगे। इसमें जनसंख्या, सारे टॉपिक बहुत अच्छे और तरीके से दे रखे हैं, आप पढ़ोगे तो अपने आप जान जाओगे दोस्तों। उसके बाद में अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक हैं दोस्तों, तो वो आप 11वीं और 12वीं की बुक पढ़ सकते हैं या कोई गाइड ला सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा नहीं है, कम ही है टॉपिक। उसके बाद में चलो अपन पॉलिटी और हिस्ट्री। पॉलिटी है मेन, हिस्ट्री का तो कोई मतलब महात्मा गांधी है सिर पे कैसे देखे तो, और नेहरू की विदेश नीति वो भी एक पॉलिटी का पार्ट माना जाता है। तो दोस्तों भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, अपने भारत की मतलब जैसे विदेश नीति क्या है कि भाई हमें फर्स्ट किसी का आक्रमण नहीं करना है, पूर्व की ओर देखो, मतलब अपने जो पूर्व में है भारत देश उनकी ओर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे आसियान संगठन हो गया, कुल मिला के संगठन से सीधा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, मेन चीज़ भारत की विदेश नीति, विदेश नीति से टॉपिक आता है। और नेहरू जी का योगदान, क्योंकि हमारे नेहरू जी सबसे पहले आपको पता हो तो विदेश मंत्री रहे थे, वर्तमान में तो एस जयशंकर साहब है, तो उन्होंने तो मतलब प्रभाव तो दिखेगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको आप अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, इनका आप स्पेशल नेट से कर सकते हो, यूट्यूब पे भी आपको क्लास से मिल जाएगी, और स्पेशल गाइड भी आती है, तो उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा। आप वैसे भी एक गाइड तो लाओगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, विदेश नीति वाला स्पेशल टॉपिक नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इन गाइड में। अब भारतीय इतिहास के लिए दोस्तों, इतिहास कह दो या राजनीति कह दो, आप दोनों बुकों में मिल जाएगा। ठीक है, अब भारत की राज व्यवस्था के लिए आप एम लक्ष्मीकांत, दुनिया भर में मशहूर पुस्तक है, तो आप इस एम लक्ष्मीकांत में भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान निर्माण पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कार्यालय, भारत का संघीय सिस्टम और राजनीतिक दल, इसमें सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। बस जो नहीं मिलेगा तो उस टॉपिक का नाम है दोस्तों, इसमें 1919 और 1935 का अधिनियम भी है, इसमें गांधी का योगदान नहीं मिलेगा। तो गांधी का योगदान आपको पढ़ना है तो आपको भारतीय इतिहास की किरण गाइड या और कोई भी आपके पास बुक हो, आर्य हो चाहे कोई भी हो, तो आप इनमें से पढ़ सकते हैं गांधी जी का योगदान। ठीक है दोस्तों, और भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है अपने शैक्षणिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के लिए दोस्तों सबसे ईजी पुस्तक की मैं बात करूं तो डॉक्टर वंदना जादौन की पुस्तक आती है प्रभात। ये दोस्तों आप अच्छी तरीके से 2-3 बार एग्जाम तक रिवीजन कर लोगे तो मेरे हिसाब से कुछ भी बाहर नहीं जाना, 1-2 जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे में से पूरे लड़ने नहीं है। 5-10 की तो मैं आपको छूट दे रहा हूँ, 100 में से 90 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। टारगेट 90 क्वेश्चन होना चाहिए आपका, इससे एक भी क्वेश्चन कम नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, और पारिस्थितिकी से और पर्यावरण से संबंधित अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए ना तो बौद्धिक प्रकाशन की ये पुस्तक आती है, जैसे मतलब ये वैश्वीकरण की समस्याएं और कुछ इसमें टॉपिक मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इन बुक्स का अध्ययन कर लें, सुनिश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। और दोस्तों मैं भी आपकी तरह अभी स्टडी ही कर रहा हूँ, तो दोस्तों जो मैं पढ़ रहा था सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।